हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कंसेप्ट्स क्या क्या यूज होंगे। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है कूलम्ब्स लॉ खुद ही यूज होगा इसमें। ठीक है, और दूसरा हमारा कंसेप्ट है अपने 11th क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है ना। जैसे हमारा कोई वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड ए है और ये बी है ना। और दोनों वेक्टर के बीच में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इसके इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस कंसेप्ट को हमें इस क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पे चार्ज क्यू एंड क्यू रखा हुआ है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, यानी इन सारे चार्जेस की वजह से सी पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अदर चार्जेस कितने हैं, एक तो ये है और एक ये। तो इसकी वजह से सबसे पहले इस पर फोर्स निकाल लेंगे, है ना। ये चार्ज रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसकी वजह से इस पर फोर्स लगाएंगे, निकाल लेंगे, है ना। तो इसकी वजह से फोर्स इस पर कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है। तो ए इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, अपने दूसरे से दूर भेजेगा, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सॉरी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/4πε0। फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, Q, तो Q और Q2 की वैल्यू भी Q, है ना। Q इंटू Q आ जाएगा डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये है ना, यानी ये का स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल्स टू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा चार्ज हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं। तो किस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग द लाइन आएगा, जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के अलोंग फोर्स आएगा, यानी इसके वजह से ये इस पर रिपेल करेगा, ये इसको, है ना, ये इसको रिपेल करेगा, यानी इस डायरेक्शन में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या आएगा हमारा 1/4πε0 Q इंटू क्यू, यानी Q1 इंटू Q2 होता है ना, यानी Q इंटू क्यू, यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस क्या इन दोनों के बीच में ए है, यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको अब देख रहे हो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही है ना। तो अगर हम इसको एफ मान लें तो एफ ही ये भी एफ हो जाएगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो अभी तो फोर्स आया नहीं, इंडिविजुअल फोर्सेस आए हैं, बट इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा ना, वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। और उसको हम क्या लिख देते हैं, एफ नेट। तो उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, फोर्सेस के बीच में, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, हमें पता है ना कि R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना। तो R के जगह पे एफ नेट लिख देते हैं, और वो क्या होगा हमारा F1 का स्क्वायर, यानी ये भी क्या है एफ के इक्वल और ये भी क्या है एफ के इक्वल। तो एफ का स्क्वायर प्लस, यानी ए का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2FF कॉस, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री, है ना।
तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी 1/2, यानी 2 से 2 गया हमारा। तो नेट फोर्स क्या देगा इस पे 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो इस चार्ज पे जो c का चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा f नेट इक्वल टू √3f, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है बट हमारा यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, प्लस क्यू का मैंने माइनस क्यू कर दिया। अब हमें फोर्स ऑन सी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इस सी के ऊपर चार्ज निकालना है, सी के ऊपर फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला चार्ज लेंगे, है ना, और इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेंगे। अब क्योंकि अब इस पर फोर्स निकालना है और चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, अलॉन्ग द लाइन, यानी ये इस पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना, अलॉन्ग दी एज, है ना। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वो क्या होगा 1/4πε0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वन क्या है क्यू, माइनस छोड़ देते हैं ना फोर्स निकालने में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं, तो क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन अलॉन्ग दी एज है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में है ना, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में, है ना। तो क्योंकि दो फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा कहीं इस डायरेक्शन में, है ना, जिसकी वजह से किधर जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो दो फोर्सेस हमारे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, फोर्सेस के बीच में इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है ना, और ये पूरा क्या होगा 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये पूरा क्या होगा 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या निकल जाएगा 120 डिग्री, ये पूरा एंगल क्या निकल जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ करते हैं हम, ये 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, और ये भी सेम है ना। तो अगर हम इसको एफ मान लें तो ये भी हमारा एफ हो जाएगा, है ना। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो, ठीक है ना। तो एफ नेट क्या आ जाएगा हमारा, फिर से हम यहाँ पे पहले लेवल हम लगा देते हैं। तो एफ नेट क्या आ जाएगा F1 एफ का स्क्वायर, और इधर भी एफ है ना, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2FF cos 120 डिग्री, है ना। एफ का स्क्वायर प्लस 2FF cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2, ठीक है ना, -1/2। तो एफ नेट क्या आ जाएगा हमारा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2, है ना। अब 2 से 2 कैंसिल, है ना, क्योंकि अब
एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर, यानी इससे ये गया। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा एफ, यानी एफ की वैल्यू हमारे पास कोई सा भी वैल्यू एक पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, बट थोड़ा शेप चेंज कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका साइड ये और इसके वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं क्यू क्यू क्यू, ठीक है। इन चार वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, फोर्स ऑन बी निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके वजह से इस पर फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑल अदर चार्जेस की वजह से है ना। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। तो इसके वजह से इस पर फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा 1/4πε0 क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, यानी क्यू ही है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है ना। तो सबसे पहले इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा ये, और मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, यानी Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, तो ये भी एफ होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना, और दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल होगा, है ना। तो इन दोनों में पैरेललोग्राम लगा सकते हैं ना। इन दोनों में सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और बाद में करेंगे इसको। इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम लगा देते हैं लोग, यानी इन दोनों की वजह से एफ नेट क्या होगा, इन दोनों की वजह से एफ नेट क्या होगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2FF, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, एफ और एफ, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। तो हमारा ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर। तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी √2F, यानी इन दोनों की वजह से यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, यानी 45 डिग्री एंगल पे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और दोनों 90 डिग्री पे है। तो एंगल क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, है ना। तो ये क्या हमारा √2F, ठीक है। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग दी डायगोनल, है ना, अलोंग दी डायगोनल। और डायगोनल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होता है 45 डिग्री, स्क्वायर के लिए 45 डिग्री होता है ना। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, और अलोंग दी डायगोनल आएगा, है ना। तो अब एक चीज़ हमें निकालना है, क्योंकि फोर्स निकालने में डिस्टेंस चाहिए ना।
तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा हमारा √2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब फोर्स ऑन सी ये हमारा क्या है, अब यहाँ पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन डी लगा रहा है और बी पे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी वो क्या होगा 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड, यानी Q² आ जाएगा डिवाइड बाय √2a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी क्या आ जाएगा हमारे पास, Q² डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है ना, 45 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ है ना। तो दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन सारी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स क्या आएगा, इन दोनों की वजह से तो ये वाली वैल्यू आई, इन दोनों की वजह से ये वाली वैल्यू आई, और इसकी वजह से ये वाली वैल्यू, है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यानी एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा √2 एफ प्लस 1/4πε0 Q² 2a² है ना। यानी यहाँ पे नेट फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स है एफ नेट, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा √2 इंटू 1/4πε0। अब हम क्या करेंगे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वाली एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा Q² डिवाइड बाई a² प्लस 1/4πε0 Q² 2a², ठीक। तो ये अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कॉमन लें, तो क्या आएगा 1/4πε0 Q² a² कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, क्योंकि 1/4πε0 Q² a² है, प्लस √2 इसमें बच जाएगा, प्लस 1/2 इसमें आ जाएगा। तो एफ नेट क्या आ जाएगा, ये पूरा नेट फोर्स यहाँ पे